Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज हमने इस वीडियो में डिस्कशन के लिए दो आर्टिकल्स का सिलेक्शन किया है। सबसे पहले हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, देन अगर वीडियो लॉन्ग नहीं हुआ ठीक तो हम इस आर्टिकल का भी डिस्कशन करेंगे ठीक। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को जूम कर लेते हैं और इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बॉम्ब थ्रेट्स रेक हैवोक। बॉम्ब थ्रेट्स मतलब होता है बम की धमकियाँ। रेक हैवोक जो है कंपाउंड नाउन होता है, इसका मतलब होता है अफरा तफरी मच जाना या विनाश मचा देना या तबाही मचा देना ठीक। तो जो बम की धमकियाँ थी उसने रेक हैवोक कर दिया, मतलब कि अफरा तफरी मचा दी। 25 संडे फ्लाइट्स अफेक्टेड। 25 जो हैं वो रविवार को मतलब कल फ्लाइट्स थी वर अफेक्टेड, वो क्या हुई हैं, अफेक्ट हुई हैं। अफेक्ट मीन्स प्रभावित हुई हैं, किस वजह से, बॉम्ब थ्रेट्स की वजह से ठीक। तो बम की धमकियां मिलने की वजह से 25 रविवार की जो फ्लाइट्स थी वो अफेक्टेड हुई हैं। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित हुई हैं। और रेक हैवोक जो है ये एक समझ लीजिए नाउन होता है, कंपाउंड नाउन से बोलते हैं एक, इसका नाम होता है तबाही मचाना। और बॉम्ब थ्रेट्स मीन्स बम की धमकियाँ। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अफेक्टेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। देखिए फ्लाइट्स के बाद, क्योंकि फ्लाइट्स हमारा प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर जो है वर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हम पास्ट का इंसिडेंट ले रहे हैं मतलब कल की बात कर रहे हैं, वैसे जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी ठीक। तो मैंने आपको बता दिया कि वर हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी और आर हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी। अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो पास्ट हो गया ना हमारा, कल जो कल था वो पास्ट हो गया हमारे लिए, तो वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सही है। वैसे जो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल करेक्ट है। तो 25 संडे फ्लाइट्स आर अफेक्टेड। 25 रविवार की जो फ्लाइट्स थी वो प्रभावित हुई थी। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित हुई थी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नियरली मीन्स लगभग। 100 फ्लाइट्स हैव रिसीव्ड बॉम्ब थ्रेट्स दिस वीक मतलब कि इस सप्ताह। नियरली मीन्स लगभग, 100 फ्लाइट्स लगभग 100 फ्लाइट्स हैं ठीक। हैव रिसीव्ड उनको मिली हैं, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त हुई हैं, मिली हैं। बॉम्ब थ्रेट्स बम की धमकियाँ, मतलब कि ऐसी 100 फ्लाइट्स हैं जिनमें बम होने की धमकियाँ मिली हैं। दिस वीक इस सप्ताह ठीक। तो इस सप्ताह लगभग 100 ऐसी फ्लाइट्स हैं जिसमें कि बम होने की संभावना जताई गई है या बम की धमकियाँ मिली हैं। तो नियरली जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा एडवर्ब, 100 हो जाएगा एडजेक्टिव, फ्लाइट्स हो जाएगा नाउन। फ्लाइट्स हमारा प्लूरल नाउन है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, हैव आई हुई है। रिसीव्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। बॉम्ब थ्रेट्स जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। दिस वीक, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वीक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा ठीक। वीक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एक वीक ये भी होता है WEAK ठीक। वीक मीन्स कमज़ोर होता है, तो वीक मीन्स कमज़ोर, और दूसरा वीक होता है सप्ताह। तो इस सप्ताह जो है लगभग 100 फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनको जो है बम की धमकियाँ मिली हैं। लीडिंग टू, अब जब बम की धमकियाँ मिलेंगी तो क्या होगा, लीडिंग टू कारण बना है डिसरप्शंस का। डिसरप्शंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस का। जब बम की धमकियाँ मिलेंगी तो लोग इधर भागेंगे तो क्या होगा, डिसरप्शंस होंगी मतलब डिस्टर्बेंस होगी ठीक। डिसरप्शंस, लीडिंग टू डिसरप्शन, जिसकी वजह से डिसरप्शन हुआ है, डिस्टर्बेंस हुआ है। एंड डिफ़िकल्टीज़, और परेशानियाँ उठाई हैं ठीक, परेशानियाँ हुई हैं। फार, किसके लिए परेशानियाँ हुई हैं, फार पैसेंजर्स के लिए परेशानियाँ हुई हैं। अथॉरिटीज़ आर इन्वेस्टिगेटिंग, जो अथॉरिटीज़ हैं जो मतलब कि सिविल एविएशन सेक्टर को कंट्रोल करती हैं, जो उसके अधिकारी हैं उनकी बात की गई है। अथॉरिटीज़ आर इन्वेस्टिगेटिंग, जो अथॉरिटीज़ हैं अधिकारी जो हैं वो जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड और प्लानिंग, और योजना बना रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो इन सब की जांच कर रहे हैं और योजना बना रहे हैं। स्ट्रिक्टर मीजर्स, स्ट्रिक्टर मीन्स और कड़े उपायों की ठीक। तो अथॉरिटीज़ जो हैं वो इन सब की जांच कर रहे हैं, जांच करने के साथ साथ योजना बना रहे हैं कि और भी कड़े उपाय किए जाएँ। इसके लिए कड़े उपाय किए जाएँ, स्ट्रिक्टर मीजर्स टू प्रिवेंट मीन्स रोकने के लिए सच हैवॉक्सेस, जो इस तरीके की अफवाहें होती हैं, अफवाहें ठीक। तो इस तरीके की अफवाहों को रोकने के लिए जो है अथॉरिटीज़ और अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रही हैं कि कड़े, स्ट्रिक्ट देखिए होता है, एक होता है स्ट्रिक्ट, ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये कैसा एडजेक्टिव है, ये है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ठीक। ये है PD। अब इसी का कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगा, स्ट्रिक्टर। स्ट्रिक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो जाएगा। तो CD है स्ट्रिक्टर, पॉजिटिव है स्ट्रिक्ट
ठीक। तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव स्ट्रिक्ट हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रिक्टर हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्ट्रिक्टेस्ट होगा कि मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेजर्स मीन्स उपाय, ठीक। तो अथॉरिटीज़ जो है वो जांच भी कर रही हैं, जांच करने के साथ साथ योजना बना रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं कि और भी इससे भी कड़े उपाय किए जाएँ, ताकि इस तरीके की जो हॉक्सेस होती हैं, मतलब कि अफवाहें होती हैं, उनको प्रिवेंट किया जा सके। प्रिवेंट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप किया जा सके, ना रोका जा सके। प्रिवेंट मीन्स स्टॉप किया जा सके, रोका जा सके। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। तो अथॉरिटीज़ जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अथॉरिटीज़ प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। इन्वेस्टिगेटिंग का सिनोनिम हो जाएगा प्रोबिंग, ठीक। इन्वेस्टिगेटिंग का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा प्रोबिंग। प्रोबिंग मीन्स जांच करना, ठीक। एंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, क्योंकि एंड से पहले आईएनजी फॉर्म की वर्ब आई हुई है, इसीलिए एंड के बाद भी आईएनजी फॉर्म की वर्ब आई हुई है। तो प्लानिंग यहाँ पर वर्ब है, स्ट्रिक्टर जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, मीजर्स जो है, वन सेकेंड, मीजर्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। प्रिवेंट टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रिवेंट जो है वो वर्ब है, सच जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, सच एडवर्ब भी होता है। यहाँ पर हॉक्सेस के लिए आया हुआ, हॉक्सेस मीन्स अफवाहों के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, वैसे ये एडवर्ब भी होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। डिसरप्शंस, डिसरप्शंस का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मीन्स डिसरप्शंस। डिफिकल्टीज़ का सिनोनिम होता है हार्डशिप्स, हार्डशिप्स मतलब कि कठिनाइयाँ। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मूव करते हैं आर्टिकल पर। एज मैनी एज मतलब कुल, टोटल से कहते हैं। एज मैनी एज 25 फ्लाइट्स रिसीव्ड बॉम्ब थ्रेट्स ऑन संडे। कुल 25 फ्लाइट्स जो हैं रिसीव्ड, उनको मिली हैं, बॉम्ब थ्रेट्स, बम की धमकियां मिली हैं, ऑन संडे रविवार को। तो रविवार को जो है 25 फ्लाइट्स को जो है बम की धमकियां मिली थी। काजिंग कारण बनी हैं, हार्डशिप, हार्डशिप मीन्स डिफ़िकल्टीज़ का कारण बनी हैं। टू हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स, सैकड़ों पैसेंजर्स के लिए जो है ये हार्डशिप्स का कारण बनी हैं। जो 25 धमकियां बम की मिली हैं उस सैकड़ों पैसेंजर्स के लिए जो है कठिनाइयों का कारण बनी हैं। एंड और फोर्सिंग, और बाध्य किया है अथॉरिटीज़, अधिकारियों को, टू मूव एयरक्राफ्ट, कि वो जो एयरक्राफ्ट है उसे मूव करें, मूव मीन्स ले जाएं, टू आइसोलेशन बेस, जो आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स जो अलग, जो मतलब अलग होती हैं, ना पहले जब कोरोना आया था तो एक आइसोलेशन बेड होते थे, तो उसी तरीके के आइसोलेशन बेस मतलब अलगाव कक्ष में इसे बोलते हैं। आइसोलेशन बेस होता है अलगाव कक्ष, मतलब इन्हें अलग लेके जाइए। जो जैसे कि बहुत सी फ्लाइट्स खड़ी हुई हैं वहाँ पर हैंगर में ना खड़ा करके इन्हें साइड में, मतलब अलगाव कक्ष में खड़े करने के लिए बोला गया है। तो अथॉरिटीज़ टू मूव एयरक्राफ्ट, अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने एयरक्राफ्ट को मूव कराया आइसोलेशन बेस, आइसोलेशन बेस में मतलब कि अलगाव कक्ष में। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, ठीक। फॉर डिटेल्ड चेक्स, क्यों अलग करवाया था, डिटेल्ड चेक, विस्तृत जांच के लिए, ठीक। तो अधिकारियों ने जो मतलब कि जिस भी फ्लाइट में बम की धमकी मिली उनको अलग करने के लिए कहा गया। क्यों अलग करने के लिए कहा गया, ताकि उनका डिटेल्ड चेक किया जा सके, मतलब विस्तृत जांच की जा सके। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ऑन सैटरडे, रविवार को, ऑन सैटरडे रविवार को मोर देन 30 फ्लाइट्स रिसीव्ड बॉम्ब थ्रेट्स। शनिवार की बात की गई है भाई, तो मोर देन 30 फ्लाइट्स, 30 से अधिक फ्लाइट्स जो हैं रिसीव्ड, उनको मिली या प्राप्त हुई, बॉम्ब थ्रेट्स, बम की धमकियां मिली। तो शनिवार को 30 फ्लाइट्स थी जिनको बम की धमकियां मिली थी, संडे को 25 फ्लाइट्स हुई हैं उनको बम की धमकियां मिली हैं। दिस वीक, इस सप्ताह, नियरली मीन्स लगभग 100 फ्लाइट्स रिसीव्ड, लगभग 100 फ्लाइट्स जो हैं रिसीव्ड, उनको मिली थ्रेट्स, धमकियां, सेंडिंग सिक्योरिटी एजेंसीज इनटू आ टिंजी, ठीक। तो इस सप्ताह जो है लगभग 100 फ्लाइट्स जो हैं उनको बम की धमकियां मिली हैं। सेंडिंग, इन्होंने डाल दिया है, भेज दिया है, किसको, सिक्योरिटी एजेंसीज को, इनटू आ टेंजी, उलझन में डाल दिया है, ठीक। सेंड इनटू मीन्स भेज देना या डाल देना, इनटू आ टेंजी मतलब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो एयरपोर्ट पर, मतलब CISF और CRPF के जवान जो लगते हैं, जो एजेंसीज हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, इनको सबको उलझन में डाल दिया है, मतलब कहाँ से इस तरीके की थ्रेट्स जो हैं वो मिल रही हैं। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग पसंद नहीं है कि एक वर्ड की हम मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करें और ये मीनिंग बताएं, जल्दी जल्दी पसंद तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 6 फ्लाइट्स ईच ऑफ, जो 6 फ्लाइट्स हैं वो ईच प्रत्येक हैं, इंडिगो के लिए है, विस्तारा है, ये सब कंपनियां हैं, इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया एंड आकाशा एयर, एंड एट लीस्ट कम से कम 1 फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस। जो 6 फ्लाइट्स हैं, ठीक, वो कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं, ईच ऑफ प्रत्येक हैं, इंडिगो की फ़्लाइट्स है, विस्तारा की फ़्लाइट्स है, एयर इंडिया की फ़्लाइट्स है और
आकाशा एयर की है, एंड और कम से कम एट लीस्ट कम से कम 1 फ्लाइट जो है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की है। रिसीव्ड 6 फ्लाइट्स के लिए वर्ब जो आ रही है वो यहाँ पर रिसीव्ड है। 6 फ्लाइट्स रिसीव्ड, रिसीव्ड मीन्स मिली हैं, प्राप्त हुई हैं। द थ्रेट्स धमकियाँ मिली हैं। ऑन संडे रविवार को, सोर्सेज सेड ऐसा सूत्रों ने बताया है। ठीक, 6 फ्लाइट्स ईच ऑफ इंडिगो, जितनी भी इंडिगो हैं, विस्तारा, एयर इंडिया, जितनी भी कंपनियां हैं उनके सबके कहीं ना कहीं एक एक फ्लाइट्स को जो है ज़रूर धमकियां जो हैं, थ्रेट्स जो हैं वो मिली हैं। सोर्सेज से ऐसा सूत्रों ने बताया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एंड इंडिगो स्पोक्स पर्सन, वन सेकेंड, एंड इंडिगो स्पोक्स पर्सन, एक इंडिगो कंपनी जो है उसके जो स्पोक्स पर्सन है, मतलब प्रवक्ता जो हैं, सेड उन्होंने कहा द एयरलाइन वाज कॉग्नाइजेंट, जो एयरलाइन है, ठीक, वो कॉग्नाइजेंट है, मतलब कि सचेत है। कॉग्नाइजेंट मीन होता है सचेत है, मतलब कि जाग अवेयर है जिसे कहते हैं। ठीक, तो एयरलाइन जो है वो सचेत है ऑफ आ सिचुएशन, इस सिचुएशन से, मतलब एक स्थिति से, सिचुएशन मीन्स स्थिति से, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल हैं फ्लाइट्स, इसमें फ़्लाइट्स शामिल हैं 6E58, ये फ़्लाइट्स के नाम हैं। ये कहाँ से चल रही थी? जद्दाह टू मुंबई, जद्दाह से मुंबई की तरफ आ रही थी। 6E87 ये खोजी कोड़ी टू दमन जा रही थी, मतलब केरल के, जो केरल में खोजी खोड़े हैं वहाँ से लेकर के दमन एंड दीव जा रही थी। 6E11 ये सब फ्लाइट्स के नाम दिए गए हैं। ठीक, 6E11 ये फ्लाइट का नाम है। ये कहाँ जा रही थी? दिल्ली टू इस्तांबुल, ये दिल्ली से इस्तांबुल जा रही थी। 6E17 ये मुंबई से इस्तांबुल आ रही थी, सॉरी मुंबई से इस्तांबुल जा रही थी। 6E30, वन सेकेंड, 6E133 ये पुणे से जोधपुर जा रही थी, मतलब महाराष्ट्र से राजस्थान जा रही थी। एंड 6E112 ये गोवा से लेकर के अहमदाबाद जा रही थी। ठीक, तो स्पोक्स पर्सन जो हैं इंडिगो के, उन्होंने बताया है कि जितनी भी द एयरलाइन जो मतलब कि इनकी इंडिगो कंपनी है वो सचेत है ऑफ आ सिचुएशन, एक स्थिति से, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल थी फ्लाइट्स, इनकी जो कंपनी है इंडिगो उसकी फ़्लाइट शामिल है, कौन कौन सी हैं इनके बारे में बताया गया है। अब उनकी कंपनी जो है सचेत हो गई है। विस्तारा सेट, वन सेकेंड, विस्तारा सेट, जो विस्तारा कंपनी है उसने कहा है इट गॉट सिक्योरिटी थ्रेट्स, विस्तारा कंपनी को जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स मिली थी फॉर UK-25, जो उनका UK-25 जेट है उसके लिए दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट, जो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जा रही थी। UK-106 सिंगापुर टू मुंबई, सिंगापुर से मुंबई जा रही थी, उसको थ्रेट्स मिली थी। UK-146 बाली टू दिल्ली आ रही थी। UK-116 सिंगापुर दिल्ली जा रही थी। तो विस्तारा की कौन कौन फ्लाइट्स हैं जिनको बॉम्ब की थ्रेट्स मिली थी उनके बारे में बताया गया है, विस्तारा ने बताया है। एंड और UK-107 मुंबई टू सिंगापुर, मुंबई से सिंगापुर के लिए फ़्लाइट थी UK-107, इनको जो है धमकियाँ मिली थी। इन लाइन विद द प्रोटोकॉल्स, इन लाइन विद का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद, लाइट नहीं है, पूरे रूम में अंधेरा है, उसके बावजूद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पसीना भी निकल रहा है और मच्छर भी काट रहे हैं, और उसके बावजूद जो है आप लोगों को पसंद नहीं आता। आप लोग कमेंट करके बताते हैं क्या क्या कमी है, क्या और इम्प्रूव करें, क्या आप लोगों की नीड है, तो वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, इन लाइन विद द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स के अनुसार ऑल रिलेवेंट अथॉरिटीज़, जो भी संबंधित, रिलेवेंट मीन्स जो भी मतलब इसके प्रति जिम्मेदार हैं, उन अथॉरिटीज़ को वर इमीडिएटली नोटिफाइड, उनको तुरंत जो है सूचित कर दिया गया था। नोटिफाइड मीन्स सूचना दे दी गई थी। एंड और सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, जो सिक्योरिटी की प्रक्रियाएं हैं, एज डायरेक्टेड बाई देम, जैसा कि अथॉरिटीज़ ने निर्देश दिया था, आर बीइंग कैरीड आउट, वैसी ही सिक्योरिटी की जो प्रोसीजर्स हैं वो की गई हैं। कैरीड आउट मीन्स डू, ठीक, जैसा अधिकारियों ने निर्देश दिया है वैसा ही किया गया है सिक्योरिटी प्रोसीजर में। ठीक, वन सेकेंड, विस्तारा स्पोक्स पर्सन, विस्तारा का जो प्रवक्ता है सेड, उसने बताया है इन आर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में। तो विस्तारा के एक प्रवक्ता ने बताया है कि जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक, इन लाइन विद द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स के अनुसार आल रिलेवेंट अथॉरिटीज़, तो हमारा देखिए इन लाइन विद द प्रोटोकॉल्स, ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कामा लगा करके। आल रिलेवेंट अथॉरिटीज़ ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इमीडिएटली जो है वो एडवर्ब है, नोटिफाइड जो है वो मेन वर्ब हो जाएगी, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हमारा दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड के बाद दूसरा सेंटेंस ऐड हो रहा है, तो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स के लिए आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, एज जो है एज जो है यहाँ पर एडवर्ब है, डायरेक्टेड वर्ब है, बाई जो है ये प्रीपोजिशन है, देन जो है ये अथॉरिटीज़ के लिए, रिलेवेंट अथॉरिटीज़ के लिए जो है ये देन जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक, आर जो है प्रोसीजर के लिए हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग जो है यहाँ पर ING फॉर्म, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। कैरियर आउट मीन्स होता है करना। ठीक, तो जैसा सिक्योरिटी
अथॉरिटीज़ ने आदेश दिया है वैसे ही सिक्योरिटी प्रोसीजर्स किए जा रहे हैं। कैरिड आउट मीन्स डू, किए जा रहे हैं, ऐसा बताया है विस्तारा के एक स्पोक्स पर्सन ने, सेड इन अ स्टेटमेंट, ऐसा विस्तारा के स्पोक्स पर्सन ने, प्रवक्ता ने जो है एक स्टेटमेंट में बताया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सिक्योरिटी अलर्ट्स वर रिसीव्ड, सिक्योरिटी अलर्ट्स जो हैं वो प्राप्त हुए थे फॉर 6 आकाशा एयर फ्लाइट्स, फॉर 6 आकाशा एयर फ्लाइट्स के लिए। अब उन फ्लाइट्स के नाम बताए गए हैं। QP 1102 ये अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी, QP 1378 दिल्ली टू गोवा जा रही थी, QP 1385 मुंबई टू बगडोगरा जा रही थी। ठीक, तो इन फ्लाइट्स के नाम बताए गए हैं। तो सिक्योरिटी अलर्ट्स जो थे वह रिसीव्ड, वो प्राप्त हुए थे फॉर 6 आकाशा एयर फ्लाइट्स, 6 आकाशा एयर जो फ्लाइट्स हैं उनके लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया कि दिल्ली में बम फोड़ दिया गया। 1 सेकेंड, ये सब फ्लाइट्स के नाम बताए गए हैं। दिल्ली टू हैदराबाद है, 1526 जो लखनऊ से मुंबई जा रही थी, सब उन फ्लाइट्स के नाम बताए गए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब दूसरा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा आर्टिकल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे 2 क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। उड़ीसा ब्रेसेस फॉर, उड़ीसा जो है वो रेडी है साइक्लोन दानास लाइकली अराइवल, जो साइक्लोन है, जो तूफान है दाना, उसके अराइवल से, मतलब कि जो उसका आगमन है उससे निपटने के लिए उड़ीसा तैयार है। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। कब आएगा ये? बृहस्पतिवार को आएगा। ठीक, तो जब बृहस्पतिवार को तूफान साइक्लोन आने वाला है उड़ीसा में, उससे जो है निपटने के लिए उड़ीसा पूरी तरीके से तैयार है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 2 तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा, हाल ही में अक्टूबर के मंथ में एक तूफान ने उड़ीसा को हिट किया है, उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है? दाना नाम है उसका। ठीक, अच्छा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन होगा, हाल ही में एक साइक्लोन जो है दाना, जिसने उड़ीसा के कोस्टल एरियाज़ को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, दाना का जो नाम है वो किस कंट्री ने, मतलब इस साइक्लोन का नाम दाना जो है वो किस कंट्री ने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है, इंडिया ने दिया है, कतर ने दिया है, सऊदी अरबिया ने दिया है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड, आपको सीधे दिखा ही रहे हैं, उसका आंसर आप कतर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जूम कर लेते हैं, कतर। कतर हैज़ गिवन द नेम दाना, जो कतर है उसने इस तूफान का नाम दाना दिया है। मीनिंग, इस दाना का मतलब होता है, मीनिंग मतलब होता है अ ब्यूटीफुल, एक बहुत ही सुंदर, कामा प्रीसियस, बहुत ही कीमती, पर्ल, एक मोती, इन अरेबिक, अरेबिक में जो कतर है, ठीक, उसने जो दाना नाम दिया है इस साइक्लोन का, उसका मतलब होता है दाना का एक सुंदर और बहुत ही कीमती पर्ल, पर्ल मीन्स मोती होता है इन अरेबिक, अरेबिक में। तो अरेबिक में दाना का मतलब होता है एक सुंदर और कीमती मोती। ठीक, तो आपके दोनों क्वेश्चन जो है यहाँ से करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए दोनों को याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट भी हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कलेक्टर्स हैव बीन आस्क्ड, कलेक्टर बोलते हैं डीएम को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको कलेक्टर्स बोलते हैं। ठीक, तो कलेक्टर्स हैव बीन आस्क्ड, कलेक्टर से, डीएम से कहा गया है टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने की, आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करने की, आइडेंटिफाई का सिनोनिम हो जाएगा रिकॉग्नाइज करना। ठीक, तो पहचान करने की, पीपल, लोगों की पहचान करिए, इन वनरेबल पॉकेट्स, जो सबसे अधिक क्षेत्रों में, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हो सकते हैं उनमें लोगों की पहचान करिए, एंड शिफ्ट देम टू शेल्टर्स, और उन व्यक्तियों को शेल्टर्स में शिफ्ट कर दीजिए। ठीक, ऐसा कलेक्टर से कहा गया है। मतलब जो एरिया, उड़ीसा के जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, वनरेबल पॉकेट्स हैं, जो वनरेबल एरियाज़ हैं, वहाँ पर लोगों की पहचान करिए कि जो बिल्कुल समुद्र के किनारे रह रहे हैं, उन लोगों को जो है शेल्टर्स में शिफ्ट करिए, ऐसा डीएम को आदेश दिया गया है। उड़ीसा हैज़ स्टार्टेड, उड़ीसा ने स्टार्ट कर दी है, ठीक, प्रिपेयरिंग, अपनी तैयारी, फॉर अ पॉसिबल इम्पैक्ट, जो एक संभावता कि जो तूफान आएगा वो उड़ीसा के इन क्षेत्रों को अफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है, उस संभावित इम्पैक्ट से निपटने के लिए उड़ीसा ने तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। फ्राम साइक्लोन, साइक्लोन के, जो साइक्लोन का इम्पैक्ट होगा, ठीक, उससे लड़ने के लिए, मतलब उससे निपटने के लिए जो है उड़ीसा तैयार हो गया है साइक्लोन दाना से। इन द कोस्टल एरियाज, समुद्री क्षेत्रों में, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, जो कि बृहस्पतिवार को आएगा। तो ये कल मंगल, परसों, परसों मंगलवार को जो है, सॉरी बुधवार को, सॉरी बृहस्पतिवार को जो है हिट करेगा, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को। विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, फॉरकास्टिंग, उसने भविष्यवाणी की थी, विंड स्पीड्स टू रीच 100 to 120 किलोमीटर पर आवर। तो आईएमडी जो है उसने ये भविष्यवाणी की है कि जो विंड की स्पीड होगी, जो हवा की गति होगी, वो 100 से 120 किलोमीटर तक हो सकती है।
इसकी भी भविष्यवाणी की है आईएमडी ने। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100 रुपये कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ पसंद ना आया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है।